Good morning, children. So, this is our new chapter of science, chapter number 4, water. Okay, so in this video, we will read this chapter and try to understand why water is important for us. Okay, so class, ये हमारा साइंस का न्यू चैप्टर है वाटर. वाटर मीन्स पानी. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Water. Water means pani. Okay. Water is one of the most important basic needs of any living being. पानी क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है हमारी हमारी या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की, किसी भी जीवित जंतु की एक इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड है, एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है. ठीक है, हम सब की, किसी भी जीवित जंतु की, जीवित पौधे की. ठीक है, यानी कि प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, हमें भी वाटर चाहिए, ह्यूमन बींग्स को भी. ठीक है, तो यानी कि हम सब की एक इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? वाटर, पानी. ओके, 71 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर. जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, ठीक है, उसका लगभग 71% भाग क्या है? पानी से भरा हुआ है. ठीक है, यानी कि लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है. हमारी अर्थ में क्या है? लैंड, यानी कि ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है. ठीक है, लगभग 71% हमारी अर्थ क्या है? पानी से भरी हुई है. ठीक है, वी कांट लीव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज. वी कांट लीव, हम नहीं रह सकते जिंदा, विदाउट वाटर, पानी के बिना, फॉर मोर देन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से ज़्यादा. ठीक है, यानी कि कुछ दिनों से ज़्यादा हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. ठीक है, वी यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. वी यूज़, हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं बहुत सारा पानी इन आवर डेली लाइफ. अपने हर दिन के काम में हम बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं. ओके, वी नीड वाटर टू ड्रिंक. हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए. एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स सच एज कुकिंग, और बहुत सारी और चीज़ों के लिए, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. ओके, लुक एट द पिक्चर नाउ. यहाँ पे कुकिंग में भी पानी यूज़ हो रहा है, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में, बाथिंग, नहाने में. ठीक है, आप सबने देखा होगा जब आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं. ठीक है, और बर्तन धोने में, नहाने में, इन सब कामों में और भी बहुत सारे कामों में पानी यूज़ होता है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट्स यानी कि पौधों, और एनिमल्स और जानवरों को भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स यूज़ वाटर टू ग्रो. प्लांट्स किसके लिए पानी यूज़ करते हैं? टू ग्रो, बढ़ने के लिए. ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. दे मेक, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में? वाटर, एयर और सनलाइट. पानी, एयर, हवा और सनलाइट. सनलाइट यानी कि धूप की प्रेजेंस में. ठीक है, यानी कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर, पानी की, एयर, हवा की. हवा मतलब हवा में प्रेजेंट जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत होती है. और सनलाइट यानी कि धूप की ज़रूरत होती है. किसके लिए? अपना खाना बनाने के लिए. किसको? प्लांट्स को. ओके, एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. और एनिमल्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? जानवरों को. टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड बाथ, और नहाने के लिए. Some animals like fish, turtle, octopus and many other animals live in water. Some animals, कुछ जानवर जैसे कि fish, मछली, turtle, कछुआ, octopus and many other animals, और बहुत सारे जानवर पानी में ही रहते हैं. ठीक है, in water are called marine animals. ठीक है, the animals that live in water, ऐसी जानवर जो पानी में रहते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? मेरीन एनिमल्स. ठीक है, उन्हें मेरीन एनिमल्स कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि पानी में रहने वाले एनिमल्स क्या क्या है? फिश हैं, टर्टल हैं, ऑक्टोपस हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं. ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मेरीन एनिमल्स. ओके,
सोर्सेस ऑफ वाटर, ओके, यानी कि पानी के सोर्सेस, पानी के स्रोत, कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, पानी हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जहाँ से हमें पानी मिलता है वो क्या है, वही सब क्या है, पानी के सोर्सेस हैं, ठीक है। द रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन यानी कि जो बारिश है वो हमारी पृथ्वी में क्या है, पानी की एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमें पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रेन से, बारिश से, ठीक है। द क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। तो जो बादल होते हैं, क्लाउड्स मीन्स बादल, बादल क्या करते हैं, बारिश लाते हैं, ठीक है। जब बादल होते हैं तभी तो बारिश होती है ना, ठीक है। तो वो बादल ही क्या है, बारिश के स्टोरेज है, ठीक है। उन्हीं बादलों में क्या है, पानी है, ठीक है। वही बादल क्या है, बारिश लेके आते हैं। द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द वाटर वेपर्स दैट गो अप इन द एयर। जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो कैसे बने होते हैं, वाटर वेपर से, पानी की भाप से बने होते हैं, जो क्या होते हैं, आसमान में जाती है और बादल बन जाती है, ठीक है। जो जो पानी ज़मीन में होता है, ठीक है, लैंड में होता है, वही पानी वाटर वेपर के रूप में, पानी की भाप के रूप में क्या होता है, आसमान में जाता है, और वही पानी क्या होता है, बादल बन जाता है, ठीक है। और जब वो बादल ठंडे होते हैं तो वही बादल नीचे आ जाते हैं, किसके रूप में, बारिश के रूप में, बारिश बन के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो वाटर वेपर हैं जिनसे बादल बनते हैं वो कैसे बने होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप में बदल जाना, ठीक है। जो पानी का भाप में बदल जाना होता है उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो तो पानी, जो पानी हमारी अर्थ में होता है, ठीक है, रिवर्स में पानी जमा होता है, लेक्स में जमा होता है, पॉन्ड्स में, ठीक है, नदियों में, झील में, तालाबों में जो पानी जमा होता है वो क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे भाप के रूप में, हवा बन के, ठीक है। आपने देखा होगा बादल क्या होते हैं, भाप होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। तो वो जो पानी होता है अर्थ में, वो गर्मी से, सनलाइट से क्या होता है, भाप बन के धीरे धीरे आसमान में चला जाता है, ठीक है, वापस से, ठीक है। और जब बहुत सारा भाप एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है। और जब वही बादल ठंडे होते हैं तो वही बादल नीचे फिर से बारिश के रूप में नीचे आके रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक को भर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस चलते रहती है, वही पानी भाप के रूप में आसमान में जाता है बादल बन के, और वही बादल फिर बारिश के रूप में नीचे आते हैं, ओके। लेट्स सी, ये रिवर से जा रहा है पानी, देखो भाप के रूप में बादल बन रहे हैं, लेक से एंड पॉन्ड से, ओके। यानी कि जितने भी पानी के सोर्सेज हैं, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, इन सब से जो पानी है वो स्टीम के रूप में, भाप के रूप में बादल बन के आसमान में जाता है, फिर उन बादलों से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर ऑल्सो अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ और भी पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है, ठीक है। दीज आर सीज, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, सी, समुद्र, महासागर, और भी बहुत सारे, ठीक है। सी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े समुद्र, ठीक है। अ स्मॉल वाटर बॉडी इज कॉल्ड अ पॉन्ड। जो छोटे छोटे पानी के होते हैं, ठीक है, जो कहीं पे इकट्ठा होते हैं छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉन्ड्स, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा पानी एक जगह पे क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पॉन्ड। अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक, ठीक है। और पानी का, और जहाँ पे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पानी जमा होता है, ठीक है, और वो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, लैंड यानी कि ज़मीन से घिरा रहता है, और बीच में क्या होता है, बहुत सारा पानी जमा रहता है, तो वो क्या कहलाता है, लेक। उसे क्या कहते हैं, लेक। ऐसा ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे पानी जमा होता है और उसके चारों ओर क्या होती है, जमीन होती है, उसके चारों ओर वो जो पानी है वो ज़मीन से घिरा रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लेक, ठीक है। अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर। और जो बहुत ज़्यादा पानी, जो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, जो पानी कहीं से आते रहता है और बहते रहता है, बहते रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर, यानी कि नदी, ओके। नेक्स्ट, एन ओशन इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी। और ओशन यानी कि जो समुद्र है, जो सागर है, वो क्या है, बहुत बड़ा पानी का, पानी होता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक हमें पानी पानी दिखाई देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ओशन यानी कि समुद्र,
ठीक है। मैनी शिप्स एंड स्टीमर्स मूव ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ओशंस। बहुत सारे शिप्स, जहाज और स्टीमर्स मूव ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ओशन। कहाँ पे चलते हैं? समुद्र के, सागर के पानी के सरफेस में, सतह में, यानी कि ऊपर, ठीक है। क्या चलते हैं? बहुत सारे शिप्स और स्टीमर्स, यानी कि बड़े बड़े जहाज, ठीक है। पानी वाले जहाज कहाँ पे चलते हैं? समुद्र में चलते हैं, समुद्र के पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स लाइक शार्क्स, व्हेल एंड ऑक्टोपस लिव इन द ओशन। बहुत सारे वाटर एनिमल्स जैसे कि शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस, ये सब कहाँ पे रहते हैं? ओशन में रहते हैं, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम, अ टैंक एक्सेट्रा। वाटर कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है? किसी टैंक में या फिर डैम बना के, इन सब तरीक़ों से क्या किया जाता है? पानी को स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम पाइप्स एंड टैप्स इन आवर होम्स। और वही स्टोर किया हुआ पानी, जो जमा किया हुआ पानी होता है, वही हमें क्या मिलता है? हमारे घर तक पहुंचता है। किसके द्वारा? टैप्स के द्वारा, नलों या फिर पाइप्स के द्वारा हमारे घर तक पहुंचता है। वाटर इज़ प्रीशियस फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। वाटर क्या है? हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अनमोल है पानी। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, सो किड्स, ये था आपका चैप्टर वाटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर, वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पानी हमें कैसे मिलता है, ठीक है, और क्यों हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स रिवाइव। 71 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका 71% भाग क्या है? पानी से घिरा हुआ है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। प्लांट्स यानी कि पौधों को, एंड एनिमल्स जानवरों को भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? प्लांट्स को किस चीज़ के लिए? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, और एनिमल्स को पीने के लिए, नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो अर्थ है हमारी, उसमें जो नेचुरल सोर्स है, जो हमें पानी मिलता है नेचुरल तरीके से, वो कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से, ठीक है। वाटर इज़ प्रेशियस फॉर अस। वाटर क्या है? हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, हमारी बेसिक नीड है पानी। सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। इसीलिए हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी को सेव करें, बचा सकें। Okay, so this was your chapter water. Okay, so now I hope you all understood the chapter. Okay, तो अब आप क्या करेंगे? आज से अपने जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, पानी को सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So now do reading of this chapter and try to understand. Okay.